जो मेहमान है मैं आपको उनसे परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं और हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आरोप ये है कि उन्हीं दो शहरों में, अभी अनुप्रिया जी ने कहा, जहाँ की रैली थी और ये एक साजिश है, आपके एजेंट हैं ओवैसी जी, उन्होंने कराया है। लेकिन नीरज जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप सच को स्वीकार करने की बजाय पहले से ही दोषारोपण करना शुरू कर देंगे, जब आप तथ्यों के अन्वेषण की बजाय किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं आप न्याय करने के पक्षधर हैं। आपसे इसीलिए ये दंगे संभल नहीं रहे, क्योंकि आपने पहले से ही अपने मन में एक नैरेटिव बना रखा है और उस नैरेटिव के आधार पर ही चलना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने भगवान के जन्मोत्सव पर क्या शोभा यात्रा निकालने की भी अनुमति नहीं हो सकती है? क्या राज्य की सरकार इस शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दे सकती है? ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के भीतर, ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये रामनवमी पर दंगे की एक लंबी श्रृंखला है। 1979 के जमशेदपुर के दंगे से लेकर के 1991 के उड़ीसा के दंगे, आप दंगों की लंबी श्रृंखला, पिछले वर्ष भी पश्चिम बंगाल में इसी तरह से दंगे होते हुए देखे थे। ये रामनवमी के अवसर पर, ये कांवड़ यात्रा के समय पर, ये 14 कोसी परिक्रमा पर, ये नवरात्रि में प्रतिमा विसर्जन पर, ये बार बार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करके कुछ लोग दंगे करने की प्रयास करते हैं और राज्य सरकार की ओर से आंखें मूंद ली जाती है, तब ये समस्या ज्यादा गंभीर होती है। और जब ये बात कह रहा हूं तो इसके पीछे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने से पहले, वर्ष 2017 से पहले, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही दंगे हर रामनवमी पर होते थे। कर्फ्यू लगाना पड़ता था, इंटरनेट बंद करना पड़ता था, लेकिन जब प्रशासन पूरी शक्ति के साथ सामने आया कि उपद्रव करने वाले किसी शख्स को बख्शेंगे नहीं, उसकी जाति क्या है, उसका मजहब क्या है, उसका किस पार्टी से जुड़ाव है, इन सारी बातों की परवाह किए बिना अगर कानून हाथ में लेने का प्रयास किया, शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया, तो कठोरतम कार्रवाई होगी, रासुका तामील करने का काम करेंगे। और उसका परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव की खबरें कहीं से नहीं आ रही। लेकिन राकेश जी, अगर कठोरता होती है तो परिवर्तन होता है। अनुप्रिया कह रही है कि चुनाव है इसलिए आप लोग ये करा रहे हैं, और आपके जो एजेंट है वो अब वो बी टीम का नाम बदल के एजेंट कर दिया गया है। मुझे नीरज जी बड़ा आश्चर्य होता है कि चुनाव क्या केवल बिहार में है, क्या चुनाव केवल बंगाल में है, क्या पूरे समूचे हिंदुस्तान में चुनाव नहीं है, क्या समूचे हिंदुस्तान में रामनवमी पर शोभा यात्रा नहीं निकली है, क्या ये समूचे हिंदुस्तान में राम भक्त नहीं है, क्या इन राज्यों में ही उपद्रवी निवास कर रहे हैं? सच्चाई यह है कि सत्ता का सीधा संरक्षण था उपद्रवियों को। उपद्रवी जानते हैं कि हम रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव करेंगे, लेकिन हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और पुलिस की उपस्थिति में बृहस्पतिवार को रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, पथराव होता है, उपद्रव होता है, हिंसा होती है, आगजनी होती है, लेकिन महाराष्ट्र में और गुजरात में इन हिंसा पर काबू पाया जाता है। लेकिन बिहार में और बंगाल में जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को हिंसा फिर भड़कती है, सुनियोजित तरीके से भड़कती है, और वो अब तक हिंसा बार बार कह रही है कि बहुत 24 घंटे में कंट्रोल कर लिया। अरे भाई, आप आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं होता है। आप अनुप्रिया जी आंखें खोलकर देखिए, इंटरनेट पर खबरें भरी पड़ी हैं। आप मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती है, लेकिन ये सोशल मीडिया ये कंट्रोल करने का नहीं संभव हो सकता है। सोशल मीडिया में खबरें भरी पड़ी हैं, पीड़ित इतना चीख रहे हैं, आप पीड़ितों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सासाराम में लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी आवाज उठाती है तो आप कह रहे भाजपा दंगा कराती है। चुनावी माहौल है ये, आप लोग वोट बैंक बना रहे हैं अपना, इसलिए सब हो रहा है। सीधा आरोप सब लोग लगा रहे हैं, इंक्लूडिंग प्रेम जी। नीरज जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये तर्क कैसे कुतर्क के रूप में गढ़ा जा रहा है कि चुनावी राज्य है इसलिए वहां पर दंगा का प्रयास किया गया है। अरे गुजरात में तो सबसे बड़ी मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी अब तक की सबसे ताकतवर अवस्था में है, और गुजरात के वडोदरा में भी हिंसा हुई, महाराष्ट्र में भी हिंसा हुई, वहां भी हम सत्ता में है। तो जहां सत्ता में है वहां भी हिंसा की घटना हुई, जहां विपक्ष में है वहां भी घटनाएं हुई। जी के लिए तो केवल इतना कहूंगा, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहजरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। सच्चाई ये है कि आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आप सत्ता में हैं, आप शोभा यात्रा को सुरक्षा नहीं दे पाए, आप उपद्रवियों पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई नहीं कर पाए। प्रेम कुमार जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी हिंदुओं की बात क्यों कर रही है। मैं फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम पीड़ितों की बात कर रहे हैं, और पीड़ित पक्ष हिंदू है। ये तथ्य है, ये सत्य है
इस तथ्य और सत्य का अन्वेषण करिए। मैंने इसीलिए कहा कि पूरी दुनिया में इकलौता मुल्क हिंदुस्तान है जहां बहुसंख्यक पिट रहा है। दुर्भाग्य यह है क्योंकि सब लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और कोई हिंदुओं की आवाज उठाने वाला नहीं होता है। हम पीड़ित पक्ष के साथ